Hello bachcho, let's see this question. This question says a 1 liter solution containing ammonium chloride, ammonium hydroxide has hydroxide ion concentration of 10 is raised to power minus 6 mole per liter. Which of following hydroxide could be precipitated when the solution is added to 1 liter solution of 0.m metal ions? Key concept for this question is precipitation of metal hydroxide takes place when the ionic product is greater than solubility product. Key concept for this question is ionic product of metal hydroxide जिसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं will be greater than solubility product और solubility product की वैल्यू जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है इसको हम KSP से रिप्रेजेंट करते हैं. सो हियर Q विल बी ग्रेटर देन KSP जिसके लिए होगा वो मेटल हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट होगी. सो फॉर द precipitation सो क्वेश्चन में गिवन डिफरेंट मेटल हाइड्रोक्साइड के लिए KSP वैल्यू गिवन है. सो इनके लिए हमें आयनिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है और जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन है 10 is raised to power minus 6 molarity एंड मेटल Mn प्लस कंसंट्रेशन क्योंकि यहाँ 1 लीटर सॉल्यूशन ऑलरेडी है. जब इसमें 1 लीटर सॉल्यूशन और मिक्स किया जाएगा तो Mn प्लस कंसंट्रेशन होगी 0.1 डिवाइड 2 इक्वल 0.05 मोलरिटी. अब जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है सभी मेटल हाइड्रोक्साइड में सभी मेटल बाईहाइड्रिक है तो इस अकॉर्डिंग जो Q की वैल्यू होगी Q इक्वल होगा 0.05 कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन है यह है 10 इंटू 10 इज रेज टू पावर माइनस 6 रेज टू पावर 2 क्योंकि सभी मेटल हाइड्रोक्साइड आयनाइज होने पर मेटल आयन के साथ 2 हाइड्रोक्साइड देंगे इसलिए हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन की पावर होगी 2. सो यहाँ से हमें Q की वैल्यू मिल जाती है 5 इंटू 10 इज रेज टू पावर माइनस 14. अब हमें देखना है कि गिवन ऑप्शन में जिसके लिए Q की वैल्यू KSP वैल्यू से ज़्यादा होगी उसका प्रेसिपिटेशन होगा. सो यहाँ 1 by 1 सभी मेटल हाइड्रोक्साइड्स के लिए फर्स्ट केस में बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए क्योंकि Q की वैल्यू सभी के लिए सेम है ये है 5 इंटू 10 इज रेज टू पावर माइनस 14. दिस इज Q वैल्यू और इसके लिए KSP वैल्यू है 5 इंटू 10 इज रेज टू पावर माइनस 3. तो यहाँ क्या है KSP वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ प्रेसिपिटेशन नहीं होगा. सेकंड केस में निकल के लिए Q की वैल्यू है सेम 10 इज रेज टू पावर 5 इंटू 10 इज रेज टू पावर माइनस 14 और KSP वैल्यू है 1.6 इंटू 10 इज रेज टू पावर माइनस 16 और ये वैल्यू इसमें Q के लिए ज़्यादा है तो यहाँ प्रेसिपिटेशन होगा. थर्ड केस में मैंगनीज के हाइड्रोक्साइड के लिए इसके लिए Q वैल्यू 10 इज रेज टू पावर माइनस 14 एंड KSP वैल्यू 2 इंटू 10 इज रेज टू पावर माइनस 13 तो यहाँ KSP वैल्यू ज़्यादा है तो यहाँ प्रेसिपिटेशन नहीं होगा. फोर्थ आयरन हाइड्रोक्साइड के केस में Q वैल्यू 5 इंटू 10 इज रेज टू पावर माइनस 14 एंड KSP वैल्यू 8 इंटू 10 इज रेज टू पावर माइनस 16. सो यहाँ Q वैल्यू ज़्यादा है KSP वैल्यू से तो यहाँ भी क्या होगा प्रेसिपिटेशन होगा. तो यहाँ दो केसेस में निकल और आयरन के हाइड्रोक्साइड का यहाँ प्रेसिपिटेशन होगा. सो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C, second and fourth. Hope you understood it well. Best of luck.